हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग केटीजी के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि 1988 से लेके अब तक मतलब वीडियो के अपलोड होने के डेट तक जितने भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए होंगे केटीजी से वो करने वाले, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे। तो जो भी थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है केटीजी का और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो सब देख लेंगे। जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ उसी डेट को अपलोड होगी या उसके एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद, जिस डेट को ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, ठीक है। और आराम से आप चैनल पे जाओगे टेलीग्राम चैनल में तो मिल जाएगा आपको, है ना। उस डेट के आसपास का देखना मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प के साथ डाउट पूछना, अगर डाउट पूछ रहे हो तो टाइप करना कंप्लीट करने का एक सीटिंग में, ठीक है। तो और कमेंट करना जो भी चीज़ अच्छी लगी ख़राब लगी, क्योंकि फीडबैक इंपॉर्टेंट है। और शेयर करना फ्रेंड के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। अब केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग है। तो अगर आपको लग रहा है कि केटीजी का थ्योरी कंप्लीट नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि मैं कुछ पार्ट के थर्मो में बताया होगा और थर्मो वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। वो भी 15-20 मिनट में थ्योरी कंप्लीट है, ठीक है। ओके, हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एन आर टी। पी मतलब प्रेशर ऑफ गैस, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, गैस का वॉल्यूम नहीं कंटेनर का वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 8.3 होता है ऐसा में, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो इसको कभी कभी के भी, कभी कभी डायरेक्टली के से मैं डिनोट करूँगा। प्रेशर की वैल्यू यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, तो 4-5 पोस्टुलेट होते हैं कि ग्रेविटी को एब्सेंट मान लो, कोलिजन के दौरान ही फोर्स लगा सकते हैं दूर पे वगैरह वगैरह। तो ये होगी 1/3 नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू वी स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, है ना, यानी वी आर एम एस की वैल्यू, ठीक है। वी आर एम एस की वैल्यू 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, जहाँ भी टेम्परेचर रहेगा केल्विन में लिखना, ठीक है, सेफ साइड में रहनी। तो ये सब में हम तो केल्विन में लिखना, डिवाइडेड मास ऑफ मॉलिक्यूल, या मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो के बी को फिर आर में लिख देंगे, ठीक है। ऊपर जो रिलेशन बताया था के बी और आर का, है ना। ट्रांसलेशन काइनेटिक है जी 3/2 के बी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या के बी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू गैस कांस्टेंट जो आएगा वो, है ना। इसको बोलते हैं टोटल ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी। और पीवी होता है 2/3 टाइम्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से यही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो पोस्टुलेट था उससे यही प्रूव कर सकते हैं ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होता है कितना इंडिपेंडेंट तरीका है मॉलिक्यूल के पास एनर्जी, ताकि मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर कर सके, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मतलब एक्स के लॉन्ग भी मॉलिक्यूल जा सकता है, वाई के लॉन्ग भी, जेड के लॉन्ग भी। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट वेलोसिटी कॉम्पोनेंट उसके हो सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है फॉर ऑल गैसेस, चाहे मोनोटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राइटोमिक हो, कुछ भी, ठीक है। रोटेशनल के लिए 0 होगा फॉर मोनोटॉमिक, क्योंकि उसका रोटेशन का मतलब नहीं, पॉइंट मास है। डायटोमिक के लिए 2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अबाउट द लाइन कनेक्टिंग बोथ द मॉलिक्यूल्स के अबाउट रोटेशन के लिए कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, इससे सिर्फ 2 है। और लीनियर डायटोमिक मतलब जैसे NO2 है, NO2 में क्या होगा, ONO, शायद NO2 शायद लीनियर होता है, मेरे को नहीं पता, केमिस्ट्री में भूल गया हूँ। तो अगर लीनियर है तो इसके लिए भी रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस का कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस जो होगा, ये वाला लाइन और एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट रोटेशनल एनर्जी होगी, लेकिन एक्सिस के अबाउट नहीं होगी, ठीक है। तो 2 रहेगा फॉर डायटोमिक एज वेल एज लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और नॉन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 3, ठीक है। ओके, वाइब्रेशनल, तो एवरी मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाता है। तो एक से ज़्यादा मोड का तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन 0 रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है वाइब्रेशन का। डायटोमिक में अगर वाइब्रेशन है जो कि हाई टेम्परेचर में रहता है तो 2, ठीक है ना। एक ही मोड रहेगा यूजुअली, तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के कारण 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है, ठीक है। तो अगर ये सब जो रूल्स में ऊपर बताया हूँ उसके हिसाब से आप मोनोटॉमिक का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो मोनोटॉमिक के पास क्या है, कोई रोटेशन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं, खाली ट्रांसलेशन है, तो 3 हो जाएगा। डायटोमिक है विदाउट एनी वाइब्रेशन, तो डायटोमिक का ट्रांसलेशन के लिए 3 है, और रोटेशन के लिए डायटोमिक का 2, तो 3 2 5, ठीक है। और वाइब्रेशन ऐड करते तो 7 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोलता है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसकी एवरेज वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हाफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केल्विन में, ठीक है, इन केल्विन, है ना। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था ना फॉर ट्रांसलेशन, तो एक्स के लॉन्ग ट्रांसलेशन करो, वाई के करो, जेड के लॉन्ग करो, तीनों के अलॉन्ग, है ना। मॉलिक्यूल्स के जो ट्रांसलेशन हो रहे होंगे अलग अलग मॉलिक्यूल के, तो एक्स के अलॉन्ग जितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट करें उन सबका एवरेज एनर्जी निकाले एसोसिएटेड विथ एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रांसलेशन, वो जितना आएगा वाई के अलॉन्ग भी ट्रांसलेशन के लिए उतना ही आएगा, जेड के अलॉन्ग उतना ही आएगा, ठीक है। वैसे रोटेशन के अलॉन्ग वो किसी लाइन के रोटेशन के बोर्ड भी वही आएगा, दूसरे लाइन के रोटेशन के बोर्ड भी वही आएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। एवरेज एनर्जी वही आएगा, ठीक है। मीन प्रीफात मतलब
एवरेज डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ये होता है 1/√2 पाई नंबर डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का स्क्वायर, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, सीवी की वैल्यू f/2 इंटू आर, सीपी की वैल्यू f/2 + 1 इंटू आर गामा CP/CV। अब इसमें लगता है आपको मैंने कोई छोड़ दिया है, तो आप फिर थर्मोडायनामिक्स वाले लेक्चर को वहाँ हो जाएगा कवर, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे जम करते हैं हम लोग। 27 डिग्री सेल्सियस गैस इज कंप्रेस्ड सडनली सच दैट इट्स प्रेशर बिकम्स 1/8 ऑफ ओरिजिनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है ये आपका सडनली बोल दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं, सडनली अगर बोल दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं एडियाबैटिक है, क्योंकि आप टाइम नहीं मिला गैस को हीट एक्सचेंज करने के लिए, हीट को फ्लो होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस सडनली मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो आपको बोल दिया है प्रेशर जो है 1/8 तो इनिशियल प्रेशर हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट यूज़ करेंगे एडियाबैटिक के लिए, तो हमें प्रेशर का चेंज पता है, वॉल्यूम का नहीं पता है, लेकिन पीवी इक्वल टू NRT सबको पता है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T/P होता है। पीवी इक्वल टू NRT, पीवी इक्वल टू पीवी प्रोपोर्शनल टू T है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T/P, ठीक है। तो वॉल्यूम के बदले T/P डाल दो, है ना। तो ये कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको फर्दर आप लिख सकते हो दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हो टेम्परेचर इनटू प्रेशर की पावर, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर। अब फाइनल प्रेशर इज 1/8 ऑफ इनिशियल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर इज 1/8 ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा गैस है, हाँ गामा का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है, मतलब मोनोटोमिक ही है 5/3, तो यहाँ 5/3 पुट करेंगे, 1 - 5/3 -2/3 हो जाएगा, और ये 5/3, तो इतना है। इसको तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग हाथ से। अब T1 का वैल्यू ओरिजिनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ था, अब ये सब केसेस में जो T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये T1 जो है 273 इसमें ऐड करेंगे तो 300 केल्विन है, ठीक है। तो T2 हो जाएगा 300 केल्विन इंटू 8 की पावर -2/5, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके बिना तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये 8 की पावर 0.4 है, मतलब 0.5 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होता है, और 2 माइनस पावर मतलब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 100 समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है, केल्विन में, है ना। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बताऊँ तो 8 की पावर 0.4 है ना, 8 की पावर 0.4, 8 की पावर 0.4 जो होता है 2.29 होता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1/2.29। ऑफकोर्स इसके लिए कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 131 केल्विन आ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -141 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ऑप्शन इतने गंदे गंदे दिए गए तो डायरेक्टली पता चल गया था यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना अप्रॉक्सीमेटली भी इसको देखे तो 2/5 0.4 होता है, माइनस साइन है मतलब डिवाइड करना है, तो 300 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0.5 अप्रॉक्सीमेटली, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 वही 2.5 के आसपास रहेगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 2.5 और 130 140 वैसा कुछ आएगा, ठीक है। तो 131 आया था और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे इतना, ठीक है। तो ऑप्शन सी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज देन, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डिब्बा का साइज़ तो वही है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर जो है बढ़ा है इनिशियल टेम्परेचर से, तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड बढ़ गया होगा, तो इनिशियल स्पीड कम होगा, फाइनल स्पीड ज़्यादा होगा। तो पहले मॉलिक्यूल्स VI से चल रहे थे, अब ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा स्पीड से चल रहे तो 1 सेकेंड में ज़्यादा कोलिजन होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है ना, लेंथ ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम तो चेंज नहीं किया हम लोग, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन यानी पर यूनिट टाइम जो कोलिजन हो रहा है वो बढ़ जाएगा ना, तो कोलिजन्स पर यूनिट टाइम विल इंक्रीज, ऑप्शन बी, ठीक है। एटॉमिक गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमें
हाँ, इक्विपार्टीशन थ्योरम से पता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी एनर्जी होता है। तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। देयरफॉर फॉर n डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी हो जाएगा n टाइम्स इतना, इसको n से मल्टीप्लाई करो। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना एनर्जी होता है पर मॉलिक्यूल, n डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना। तो आपसे एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है, तो n kT/2, ठीक है। n नंबर ऑफ मोल्स नहीं, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स इतना हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 Kelvin when heated at constant pressure. If the same gas is heated at constant volume to raise the temperature by the same इतना, तो हीट रिक्वायर्ड इज, ठीक है। तो हमें पता है कि सी पी और सी वी का यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो जब सी पी यूज़ कर रहे हैं तो इतना हो रहा है, सी वी यूज़ कर रहे हैं कहीं हीट रिक्वायर्ड, तो सी वी के लिए क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप पहले निकाल लो क्यू पी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है, और क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, है ना, यही होता है, ठीक है। अब क्यू पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 207, एन का वैल्यू तो 1 है, ठीक है, डेल्टा टी 10 है, तो सी पी हमें मिल गया 20.7, ठीक है। ओके, अब सी पी पता है हमें क्या पूछा गया है, सी वी, है ना, मतलब सी क्यू भी पूछा गया, उसके लिए सी वी चाहिए, ठीक है। अब सी वी क्या होता है, सी पी माइनस आर, है ना। आर क्या होता है 8.3 समथिंग, है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.7 माइनस 8.3, ठीक है। तो 8.7 होता तो ये 4 हो जाता है, तो 3.9। सही करो, नहीं मैं क्या कैलकुलेशन, कुछ नशे में कैलकुलेशन कर रहा हूँ लग रहा है। तो ये 0.4 और 4, ठीक है, 4.4 है ना। तो एन तो 1 है, सी वी 4.4 आया, डेल्टा टी 10 है, तो ये 44, ठीक है। तो एक सेम टेस्ट सी पी, मैंने कुछ गड़बड़ की कि ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, 44 आया मेरा, सी पी सही था ना ये, अरे 20.7 है, मैं सच में नशे में वो लग रहा। हाँ, ये 20.7, ठीक है। तो 0.4 और 12, तो 124 ऑप्शन डी, ठीक है। फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज गिवन एज 1.5। फोर्थ इसका सी वी का वैल्यू क्या होगा, तो सी पी होता है आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, तो सी वी के वैल्यू 2 आर है, तो सी वी के लिए 2 आर तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ओके, सी पी की वैल्यू जो होती है वो गामा टाइम्स सी वी होती है, ठीक है। गामा 1.5 है, तो 1.5 इंटू 3 आर, है ना। तो सी पी की वैल्यू 3 आर, ठीक है। ये बाई जे क्यों लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सी वी की वैल्यू 3 आर आएगी, तो ये सही है ना, सी पी की वैल्यू 3 आर आएगी, ठीक है। ये प्रिंटिंग एरर है या यूनिट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसका इंटरप्रिटेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का मेजर है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा तो एवरेज काइनेटिक ज़ीरो, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। फॉर हाइड्रोजन गैस सी पी माइनस सी वी से, फॉर ऑक्सीजन गैस सी पी माइनस सी वी इज पी, सो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज, ओके। तो हाइड्रोजन गैस के लिए हाइड्रोजन क्या है, मोनो, नहीं हाइड्रोजन डाया है, ऑक्सीजन भी तो डाया है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों के दोनों डाया है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डाया है, ठीक है। तो डाया है तो सी पी माइनस सी वी दोनों के लिए, सी पी माइनस सी वी तो आर ही रहता है ना, जितने भी आइडियल गैसेज है सबके लिए सी पी माइनस सी वी क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर इज़ 2/3 3 टाइम्स, एनर्जी इज़ 2/3 टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है ना। रुको, पी वी, हाँ, एवरेज एनर्जी 2/3 टाइम्स पी वी, ठीक है, ये होता है ना। तो हम लोग से क्या पूछा गया, प्रेशर एंड एनर्जी। चलो कैलकुलेट करना होगा, मुझे फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो दूसरे तरीके से इसको निकाल देते हैं। तो प्रेशर और एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तो
आपका जैसे मोनोटॉमिक गैस की बात करें, ठीक है, एनर्जी हो जाएगा NCV/T, है ना। मोनोटॉमिक नहीं, किसी भी गैस के लिए एनर्जी इतना हो जाता है, ठीक है। प्रेशर इसके टर्म्स में लिखे तो प्रेशर हो जाएगा nRT/V, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, अब CV को R के टर्म में लिखना है तो R/γ-1, ठीक है। तो nRT के बदले nRT के बदले PV लिख दें, nRT के बदले PV लिख दें, ठीक है। तो एनर्जी इज PV/γ-1, है ना। नीचे V था तो V कैंसिल हो गया, तो प्रेशर/γ-1, ठीक है। तो एनर्जी का वैल्यू प्रेशर/γ-1, ठीक है। तो प्रेशर का वैल्यू γ-1 इंटू एनर्जी, है ना। अब गामा का वैल्यू 3/2 होता है फॉर 5/3 होता है फॉर मोनोटॉमिक। तो फॉर मोनोटॉमिक है 5/3 है, तो 5/3 - 1 2/3, ठीक है। और बाकी के लिए 7/5 -1 तो 2/5 ही, तो 2/5 वाला ऑप्शन नहीं है। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा आपका 5/3, तो 5/3 - 1 2/3, ठीक है। तो ए से मैच करा ना, तो प्रेशर 2/3, देखो मेरे को याद भी नहीं फॉर्मूला, तब भी हो गया ना, दूसरा फॉर्मूला से कर ले, ठीक है। सोचना आना चाहिए तो हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तब यहाँ पे जो एनर्जी की बात हो रही है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो किसी भी गैस के लिए जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका ये 3/2 RT होता है, ठीक है। तो अगर एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे मैंने कहीं नहीं बोला ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो रुक गए हम लोग, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि CV की गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक का यूज़ किया है ना। अब मोनोटॉमिक और डायटोमिक क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों का ट्रांसलेशन काइनेटिक तो सेम है ना। डायटोमिक के पास खाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो गामा का वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए पुट किया 5/3, ठीक है। तो यानी एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तब हम लोग ये चूज़ कर सकते हैं डायटोमिक के लिए भी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, अगर E स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओनली, है ना। ओके, तो ये 5/3 - 1 2/3, ठीक है। 5/3 पुट किया मतलब E मस्ट बी मोनोटॉमिक वाला, ठीक है ना। ये मोनोटॉमिक वाला है, मोनोटॉमिक मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बस, ठीक है। कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम कंटेन 3 डिफरेंट गैसेस, द masses ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर m1 m2 m3 एंड देयर numbers are n1 n2 n3, pressure are p1 p2 p3, all the gases are now mixed and put in one of these containers. The pressure P of the mixture will be, ठीक है। तो if the gases do not interact, है ना, इंटरेक्ट तभी नहीं करेंगे अगर उनका सेम टेम्परेचर रहा तो कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा, ठीक है ना। अज्यूमिंग सेम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ईच कंटेनर का सेम इनिशियल टेम्परेचर है, देन फ्रॉम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर नेट प्रेशर हो जाएगा इंडिविजुअल प्रेशर। अब देखो इसका लॉजिक सिंपल है कि अगर इस कंटेनर में N1 मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है। इस कंटेनर में आइडेंटिकल कंटेनर है N2 मॉलिक्यूल्स, इस कंटेनर में आइडेंटिकल कंटेनर है N3 मॉलिक्यूल्स, है ना। अब किस कंटेनर में सिर्फ N1 रहे तो N1 का तो प्रेशर अभी भी P1 ही है ना, ठीक है ना। N2 भी आ जाए उसका प्रेशर अभी भी P2 ही है, क्योंकि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम मिल रहा है अभी, क्योंकि और N3 भी रहे, N3 का खुद का प्रेशर P3 है ना। तो नेट प्रेशर यहाँ पे P1 P2 P3, मतलब जो इन्वायरमेंट यहाँ पे है N1 के लिए, कंटेनर का वॉल्यूम ले लो, सराउंडिंग टेम्परेचर ले लो, यहाँ भी वही है, कंटेनर का वॉल्यूम वही है, सराउंडिंग टेम्परेचर वही है। तो PV इक्वल टू NRTC भी देख सकते हो, इसके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका प्रेशर भी N1 जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही रहेगा, N2 के जितना, N2 जितना एक्सर्ट कर रहा होगा यहाँ पे अकेले उतना यहाँ भी करेगा, यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ P1 था, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, तो यहाँ भी ये लोग P1 P2 P3 एक्सर्ट करते रहेगा, तो नेट हो जाएगा, सब गैस अपना अपना काम करते रहेगा, ठीक है। तो C है ना, अज्यूमिंग की गैसेस रिएक्ट नहीं किए, ठीक है। CV की वैल्यू दे दी है तो गैस का मॉलिक्यूल्स की, तो CV की वैल्यू हो जाएगी R/0.67, 0.67 मतलब 2/3 यानी 3/2 मतलब मोनोटॉमिक। तो CV मोनोटॉमिक, CV की वैल्यू 3R/2 है मतलब मोनोटॉमिक ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो या मोनोटॉमिक हो या पॉलीटॉमिक हो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 फॉर ऑल गैसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। प्रेशर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 927, ऑफकोर्स यहाँ प्रेशर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो RMS स्पीड क्या हो जाएगा, तो RMS स्पीड होता है 3RT/m0, ठीक है, यही होता है ना। तो आप देख सकते हो 3R/m0 तो चेंज नहीं कर रहे क्वेश्चन के हिसाब से, खाली टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर केल्विन में होता है, ठीक है। तो अगर फाइनल
स्पीड डिवाइड बाई इनिशियल स्पीड करेंगे तो फाइनल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है 927, लेकिन डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड करो, इनिशियल है 27, 9 2 11 1 12 और यहाँ 3 तो डबल हो जाएगा, ठीक है, गेट्स डबल्ड। तो V2 इज ट्वाइस ऑफ V1, गेट्स डबल्ड। में गैस इनिशियली एट टेम्परेचर 18 इज कंप्रेस्ड एडिवेटिकली टू 180 इट्स वॉल्यूम द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन में, ठीक है। तो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, या TV की पावर गामा माइनस 1, वो भी यूज़ कर सकते हैं, TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का यहाँ पे बात आया गया बात है ना। तो टेम्परेचर इनिशियली कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो इनिशियल टेम्परेचर 18 + 273, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम 1/8 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर 8V है ना, तो फाइनल टेम्परेचर इंटू फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 1/8, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 291 इंटू 8 की पावर गामा माइनस 1, है ना। अब डायटोमिक है तो गामा की वैल्यू हो जाएगी 7/5, तो 7/5 माइनस 1 यानी 2/5, है ना, 8 की पावर 2/5, है ना, 1/5 माइनस 1 2/5, हाँ 2/5, ठीक है। फिर से इसको कैलकुलेटर के बिना तो कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं, अप्रॉक्सीमेट वाले कर सकता हूँ। एनीवेज 8 की पावर 0.4, 8 की पावर, तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 2.29 आया इंटू 291, तो 668, ठीक है, ये है 668.5 केल्विन, ठीक है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक आर, ओके, तो ट्रांसलेशनल के लिए तो सबके लिए 3 होता है, रोटेशनल के लिए भी इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, तीनों के अलॉन्ग एनर्जी भी रहेगा रोटेशन के अलॉन्ग, तो 3 3 6, है ना। तो अज्यूमिंग नो वाइब्रेशन कितने हो जाएगा टोटल 6, है ना। तो ट्रांसलेशनल के लिए इतना है, रोटेशनल के लिए इतना है, तो 3 3 6, ठीक है। अज्यूमिंग नो वाइब्रेशन क्या हो जाएगा फिर 6। आइडियल गैस है एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडिबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट करना है, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर तो 300 है, 27 + 273, तो इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम अगर V माने, फाइनल टेम्परेचर इंटू फाइनल वॉल्यूम, तो 8V/27 टाइम्स कर दी है ना, 8/27 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर V लिए तो फाइनल 8V/27, ठीक है। तो गामा की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3, तो ये 300 to 27/8 की पावर 2/3, तो फाइनल टेम्परेचर इतना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 27 तो 3 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 2 हो जाएगा, तो 1/3 वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया, अब स्क्वायर वाला पार्ट करें तो 3/4, मतलब सॉरी 9/4, ठीक है, 75 आ रहा है। क्या पूछा गया है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो राइज हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 675 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, तो 375 केल्विन और 375 डिग्री सेल्सियस की राइज की बात हो रही है, ठीक है। तो चाहे केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है ना, डिफरेंस सेम आएगा। गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर एट द सेम टेम्परेचर हैविंग काइनेटिक एनर्जी 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, वही v2 स्क्वायर में क्या लेंगे हम लोग VRMS स्क्वायर, ठीक है। अब RMS स्पीड जो होती है, हाफ ऑफ कैंसल, RMS स्पीड जो होती है वो 3 kT/m होता है ना, वैसे ये भी 3 kT/m2, तो अब देख सकते हो mm कैंसिल हो गया, ये 1/1 आया, ठीक है। तो E1 = E2, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना सेम टेम्परेचर इम्प्लाइज सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनफैक्ट यही इंटरप्रिटेशन होता है टेम्परेचर का, कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर होता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा ना, ओके। या आप डायरेक्टली इसको एक लाइन में करना तो ये बोल सकते थे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर का वैल्यू 3 kT/m होता है, ठीक है। mm कैंसल, तो 3/2
के टी। तो सेम फॉर गैसेस एट सेम टेम्परेचर, टी सेम रहेगा तो 3/2 के तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो ये सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रोटेशन के लिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वगैरह वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट ए प्रेशर पी टेम्परेचर इन एक्वाइंग वॉल्यूम भी, ठीक है। 5 ग्राम की बात हो रही है ना, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाओ, पी रखना है, वॉल्यूम बी रखना है, नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय मोलर मास। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 32, है ना। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन का मास 16, दो ऑक्सीजन का मास 32 RT, ठीक है। तो 5/32 RT। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर आइडियल गैस इज इतना, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको Cp का वैल्यू दे दिया है, Cv तो होता है Cp माइनस R, गामा पूछा है, गामा तो Cp/Cv होता है, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 7/5, ठीक है। डिग्री सेल्सियस पे द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इतना, तो डेंसिटी बाय मास का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है। सॉरी, डेंसिटी बाय प्रेशर का वैल्यू दे दिया है, 110 डिग्री से इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से आपने देखा था कि 3 RT, नहीं 3 RT नहीं, RT/m0, RT बाय मोलर मास, ठीक है। ये था आपका प्रेशर बाय डेंसिटी के प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल इक्वल, है ना। तो प्रेशर को मैं सोच लेता हूँ सही लिख रहा हूँ ना, m/v लिखेंगे, v ऊपर चल जाएगा, हाँ, मास बाय मोलर मास NRT, ठीक है। हाँ, तो ये होता था, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि द डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, तो डेंसिटी बाय प्रेशर बोला है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी बाय प्रेशर हो जाएगा m0/RT, ठीक है। तो डेंसिटी बाय प्रेशर का वैल्यू x है किसी टेम्परेचर पे, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो अब देख सकते हो ये चीज़ तो चेंज नहीं हो रही, तो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम लोग x रखें तो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, तो x1/x2 इज इक्वल टू T2/T1। तो सेकेंड केस में टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखना इस चैप्टर में जब भी लिखना है इक्वेशंस में तो केल्विन में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। 73 + 100 373 383 और ये 283, तो 383/283, ठीक है। तो रेशियो का वैल्यू पूछा है, तो x1 का हमें क्या चाहिए, x1/x2 ना, हाँ, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 283 डिवाइड बाई 2t3 इंटू x1, और फर्स्ट केस में वो रेशियो क्या है x, ठीक है। तो 283/383, ऑप्शन डी। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv, गामा का वैल्यू Cp और Cv एंड आर इज, तो Cv की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है Cv की वैल्यू डायरेक्टली R डिवाइडेड बाय गामा-1 होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। गिवन डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, ओके। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो आप देखोगे तो V/T की वैल्यू NR/P, V/T तो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा V/T, है ना। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगा उसका स्लोप मतलब y/x कर देना, ठीक है। तो ये आपका स्लोप हो गया NR/P, ठीक है। अब जो दोनों गैसेस है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2, ठीक है। अब अगर सेम अमाउंट ऑफ गैस यूज़ किए हैं दोनों केसेस में तो n तो सेम होगा, तो इफ़ n इज सेम फॉर बोथ ग्राफ, ये ठीक ठीक अजम्पशन है, उतना ख़राब नहीं है। सेम गैस को पहले अलग डिफरेंट सेट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए देखे तो ऐसा आया ग्राफ, और फिर उसको चेंज करके तो देखे तो ऐसा है, ठीक है। इफ़ n इज सेम फॉर बोथ केसेस देन स्लोप आप देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। एन तो सेम दोनों केस के लिए, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आर तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है। तो स्लोप मतलब tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो tan θ1 डिवाइडेड बाई tan θ2, ठीक है। तो θ1 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर नीचे आएगा, θ2 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर ऊपर है ना, ठीक है। देखो P2 के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो θ2 बना रहा है, ठीक है।
तो θ2 तो ग्रेटर देन θ1 है ना, तो प्रेशर आपका θ2 ग्रेटर है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। θ2 ग्रेटर देन θ1 है, विच इम्प्लाइज tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1 इम्प्लाइज P1 ग्रेटर देन P2, ठीक है। θ2 बड़ा है तो P1 भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया क्या, tan थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है ना, तो जिसका एंगल कम उसका प्रेशर ज़्यादा, P1 ज़्यादा आया, हाँ एंगल कम है ना, हाँ ठीक है सही लिखा हूँ मैं, तो P1 ग्रेटर देन P2, ठीक है, ऑप्शन सी। ड्यूरिंग एन adiabatic process the pressure is found to be proportional to cube of temperature, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। रेशियो ऑफ CP बाई CV क्या होगा, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है तो हमें पता है, अगर आपको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहता, तो PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें प्रेशर और टेम्परेचर दे तो वॉल्यूम को एलिमिनेट कर दो, है ना। PV इक्वल टू nRT सबको होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू T बाय P, तो वॉल्यूम के बदले T बाय P डाल दो, ठीक है। तो प्रेशर की पावर अगर आप देखोगे तो प्रेशर की पावर ये आ जाएगा 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विच इम्प्लाइज अगर प्रेशर का पावर हमें 1 रखना है तो पी टी गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब कुछ भी पावर ले लो इस तरफ, कांस्टेंट का पावर तो कांस्टेंट ही आएगा ना, तो ये रिलेशन है ना। तो अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पी टी की पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पावर -3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, ये फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू nRT से आया है, ठीक है। जो भी है अगर इन दोनों कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करके आपको मिलेगा P का पावर दोनों में 1 है तो T का पावर मैच करना चाहिए, देयरफॉर गामा की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, तो 3 गामा माइनस गामा 2 गामा इक्वल टू 3, गामा का वैल्यू 3/2, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, फिर आपको 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में, फॉर्मूला याद नहीं है तो 20 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट NTP फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। तो T1 से T2 पे रेस करना है ना हमें, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर में NCP डेल्टा T है ना, तो N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स 1 ग्राम हीलियम डिवाइडेड बाई हीलियम का मोलर मास होता है, हीलियम में हीलियम तो He होता है ना, He हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी 4 है ना। Cp की वैल्यू हीलियम के लिए, हीलियम आपका मोनोटॉमिक गैस है तो Cp हो जाएगा 5/2, ठीक है, इंटू डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ओके। ये अब नंबर ऑफ मोल्स, ओके, लोग उसको N कैपिटल Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है क्या Na, उसके फॉर्म में लिखा है, तो ठीक है, R को हम लोग लिख सकते हैं आपका Na इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू KB, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, तो R के बदले ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 5/8 R के बदले Na बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T2 माइनस T1, 5/8, 5/8 तो आ ही नहीं रहा। Cp की वैल्यू फॉर हीलियम, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 आवर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर तो हम लोग कांस्टेंट रखे तो NCP डेल्टा T तो यूज़ करेंगे, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के, कुछ गलती किया हूँ। 1 ग्राम हीलियम, हीलियम का मोलर मास तो 4 होता है ना, हीलियम मतलब हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, 2 प्रोटॉन ये 2 न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी 4, सही तो है, तो नंबर ऑफ मोल्स यही है। Cp की वैल्यू अब हो सकता है लोग ने वो निकाल लिया डेल्टा U या QV निकाल लिया, तो वहाँ NCV आएगा तो 3R/2 आएगा, तब 3/8 आएगा, ठीक है। लेकिन वैसा क्यों होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो इतना आएगा, अब कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर निकालना है तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकालना होता तब ये Cp जो आपका होता है उसके लिए CV यूज़ करता है ना, तब ये 3/8 आता, 5/2 के लिए 3/2 तो 3/8, ठीक है। अब इससे तो मैच नहीं किया कहीं भी,
तो फिर मजबूरन मैं ये करूँगा तो ये करूँगा तो ये मैच कर रहा है ना, बाकी तो और बाकी ऑप्शन तो और नहीं मैच कर रहा किसी भी केस। ठीक है, अब एनटीपी बोल दिया इसका मतलब हम लोग मान लेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता, ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में तो नहीं। भी तो एक स्टेट होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक प्रेशर का और टेम्परेचर का वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो उस सेंस में तो क्वेश्चन ही गलत है कि फिर टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है T1 टू T2। समझ में आ रही बात? अगर टेम्परेचर आपको एनटीपी वाला ही टेम्परेचर रखना है तो हाउ इज़ द टेम्परेचर चेंजिंग। ठीक है, तो वो मेरे को लोचा लग रहा है। अब मैं क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ अच्छे से तो कमेंट में बताना मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है, अगर हम लोग ये एनटीपी को भूल जाए, अगर कांस्टेंट प्रेशर में यहाँ पे एक्सपेंशन टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है तो इतना आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जा रहा है तो इतना आएगा। ठीक है, ओके। और अगर डेल्टा यू पूछ रहा है तो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा, खाली डेल्टा यू पूछ रहा है T1 से T2 के लिए तब भी इतना आएगा। ठीक है ना, तो डेल्टा यू भी पूछ रहा होगा तो यही आएगा। ठीक है, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ कहाँ गया, एल जो होता है वो मीन फ्री पाथ ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मीन फ्री पाथ √2 पाई d n² है ना, √2 पाई d n²। तो d के √2 पाई n d², हाँ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ जो होता है मैं खुद याद नहीं था मुझे, वो √2 पाई n d²। ठीक है, n होता है नंबर डेंसिटी है ना। ओके, बस इससे आ जाना चाहिए आपको। तो डायमीटर के d डायमीटर होता है ना, d का डायमीटर होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², और d मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में क्या होगा, n है ना। तो अगर आप Cv की वैल्यू आपको याद हो तो Cv होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना इंटू r। ठीक है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू, जैसे मोनोटोमिक के लिए 3/2 इंटू r, डाई के लिए 5/2 इंटू r। ठीक है, Cp जो होगा वो आपका हो जाएगा Cv प्लस r, यानी n/2 + 1 इंटू r। ठीक है, तो Cp/Cv आप निकालोगे तो n/2 + 1 डिवाइडेड बाई n/2, तो 1 + 2/n, तो 1 + 2/n ऑप्शन सी। ठीक है, डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली कर दो, मुझे याद नहीं रहता तो मैं ऐसे किया। क्वेश्चन नंबर 26 में 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। अभी हमें पता है कि कोई भी गैस जो एनटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है वो 1 मोल होती है, यानी 1 मोल ऑफ गैस इज़ 4 ग्राम्स। ठीक है, यानी ये मोलर मास हो गया, तो मोलर मास आपका हो जाएगा 4 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एट एनटीपी दे दिया 952, तो स्पीड ऑफ साउंड होता है गामा RT/m0 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और गामा होता है CP/CV। तो यहाँ से आप देखोगे तो CP का वैल्यू आपको मिलेगा CV/m0 स्पीड ऑफ साउंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RT। अब सिर्फ डेटा पुट करना है, CV की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 5, मोलर मास तो ऊपर हम लोग देखे थे 4 × 10⁻³ स्पीड ऑफ साउंड 952 का स्क्वायर, और R 8.3 इंटू टेम्परेचर। एनटीपी पे टेम्परेचर शायद 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन। इस पर मुझे डाउट है। ठीक है ना, एनटीपी का टेम्परेचर मुझे याद नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस से थे कि 27 डिग्री सेल्सियस से थे, वो केमिस्ट्री में शायद मैं याद रखता था, अब तो कुछ नहीं पता। जो भी है ये CP की वैल्यू हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ 300 लेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करूँ तो 7.99 आ रहा है। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8 है ना। Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. The pressure of A being twice of B. Under such condition, okay, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight. ठीक है, तो हम लोग को बोल दिया डेंसिटी ऑफ A इज़ 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ B। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लिखते हैं ताकि डेंसिटी लगे। डेंसिटी ऑफ A इज़ 1.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ B। ठीक है, और हमें क्या क्या दिया गया है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर ऑफ A इज़ ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ A इज़ ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ B।
ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी दोनों इक्वल है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करें, या पी बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम नॉट, ठीक है। आर टी बाय एम नॉट यही होता है ना, ये डेंसिटी हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, मास उधर और वॉल्यूम इधर, हाँ। तो पी बाय रो इज आर टी बाय एम नॉट, ठीक है ना। अब प्रेशर का रेशो में पता है, टेम्परेचर का रेशो ही पता है, डेंसिटी का रेशो ही पता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो मोलर मास किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास प्रोपोर्शनल है टी रो बाय पी के, ठीक है। तो ये क्वांटिटी निकाल लेते हैं टी रो बाय पी, है ना। तो मोलर मास का रेशियो ऑफ गैस ए एंड गैस बी, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू टी और पी का प्रोडक्ट, तो टी ए बाई टी बी वो तो सेम आएगा, पी ए बाई पी बी मतलब डेंसिटी ऑफ ए बाई डेंसिटी ऑफ बी, और बाद में प्रेशर ऑफ पी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। तो रो ए बाई रो बी 1.5, टी ए बाई टी बी तो 1, रो ए बाई रो बी 1.5, और पी बी बाय पी ए हाफ, ठीक है। तो 3/4 आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी। Molecules of a given mass of a gas have RMS speed इतना at 27 डिग्री सेल्सियस एंड इतना प्रेशर, when the temperature and pressure of the gas are respectively 127 डिग्री सेल्सियस एंड दिस मच, ठीक है। तो RMS स्पीड क्या होगा, तो RMS स्पीड तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, RMS स्पीड 3RT/m0 है ना। तो मोलिकुलर मास तो मोलर मास चेंज नहीं हो जाएगा गैस का टेम्परेचर चेंज या प्रेशर चेंज करने से, ठीक है। तो एक है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो 1 केस और सेकेंड केस में T1/T2, ठीक है। तो फर्स्ट केस में V है इतना, सेकेंड केस में मान लो V2 है, फर्स्ट केस में टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और सेकेंड केस में टेम्परेचर है 127 मतलब 400 केल्विन, 3/4, ठीक है। ओके, तो यहाँ से V2 हो जाएगा 400/√3, ठीक है, ऑप्शन ए। A given sample of an ideal gas occupies a volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is m. Which of the following gives the density of gas? ठीक है, तो ये पता है प्रेशर बाय डेंसिटी RT बाय एम नॉट होता है, तो डेंसिटी हो जाएगा प्रेशर इंटू एम नॉट बाय RT, तो प्रेशर इंटू एम नॉट। ओके, अब हमें मॉलिक्यूल ऑफ ईच मॉलिक्यूल का मास दिया, तो मोलर मास है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा m इंटू एवोगाड्रो नंबर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और r को हम लोग लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर इंटू के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो mp/kT ऑप्शन बी, ठीक है। मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय दिस, तो हीट कैपेसिटी क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो PV⁻³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें बोला गया है, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी पूछा है, तो हीट कैपेसिटी मतलब C की वैल्यू, तो C की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, है ना। अब Q तो होता है डेल्टा U प्लस W, ठीक है, डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, है ना। अब डेल्टा U तो हर प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T होता है हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और वर्क डन हम लोग को निकालना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 - x, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक के लिए, है ना। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 - x, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, ठीक है ना। NR डेल्टा T बाय 1 - 3 यानी -NR डेल्टा T बाय 2, ठीक है। ओके, तब लिख देते हैं इसको NR डेल्टा T बाय 2, W के बदले -NR डेल्टा T बाय 2 डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, ठीक है। अब CV की वैल्यू तो हम लोग लिख लेंगे, N डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, CV -R/2, है ना, ये आया। अब CV की वैल्यू फॉर मोनोटोमिक गैस CV क्या होता है 3R/2 1.5 - 0.5 R आएगा ये, ठीक है, ऑप्शन डी। दिस मिक्सचर कंसिस्ट of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T neglecting all vibration for total internal energy, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, CV ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है डायटोमिक है तो CV हो जाएगा आपका 5R/2 टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इंटू CV फॉर आर्गन, है ना। हम लोग हर केस में, दोनों केस में ये फॉर्मूला यूज़ कर, ठीक है, U इक्वल टू NCV T, ठीक है। CV फॉर आर्गन क्या है, आर्गन मोनोटॉमिक है तो 3R/2, ये हो जाएगा 5RT और ये हो जाएगा 6RT, तो टोटल हो जाएगा दोनों का सम यानी 11RT, ठीक है। एक चीज़ और नोट करना है, वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट करने बोला था, है ना, लेकिन CV में उससे कोई फ़र्क नहीं आता, तो नहीं भी नेग्लेक्ट करते भी यही होता, ठीक है ना। CV में सिर्फ आपका क्या बोलते हैं CV प्लस, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होती है ना CV में, CV F/2 होता है ना, हाँ मैं गलत बोल दिया, वाइब्रेशनल मोड नेग्लेक्ट किए इसलिए हम लोग ऑक्सीजन जो कि डायटोमिक है उसके लिए हम लोग 5R/2 लिए, अगर वो वाइब्रेट करता रहता, अगर वाइब्रेट करते तो 7R/2 लेते हैं, ठीक है, तो नो वाइब्रेशन इसलिए 5R/2, ठीक है ना। तो CV फॉर ऑक्सीजन वाइब्रेशन के लिए 5R/2 है, अदरवाइज 7R/2 होता है ना। आर्गन के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बी सफिशिएंट फॉर स्केपिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। आपका RMS स्पीड स्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, तब वो अर्थ सरफेस से सफिशिएंट इनफ, हाई इनफ हो जाएगा कि अर्थ सरफेस से स्केप कर जाए, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर भी चलेगा, है ना। सफिशिएंट इनफ मतलब क्या, आपको जस्ट उसके बराबर करना है, ठीक है। अब RMS स्पीड होता है 3RT में, है ना। स्केप वेलोसिटी होता है शायद 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, वही होता है ना, हाँ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये 11,200 मीटर पर सेकेंड, और RS में स्पीड होता है 3 kT/m का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो इस तरह, है ना। तो हम लोग से क्या पूछा, टेम्परेचर पूछा है ना, तो टेम्परेचर यहाँ से हो जाएगा m/3 K इंटू 11,200 का स्क्वायर, ठीक है। मास का वैल्यू दे दिया है, ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है, तो खाली कॉपी कर देना आपको, K 1.38 इंटू 10⁻⁻23 ऐसा यूनिट्स, है ना। 83,626 केल्विन आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 83,000 है ना, हाँ 4, ठीक है। 8.3 लेंगे तो 10⁻4, ठीक है, ऑप्शन बी से मैच कर रहे हैं। गामा की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर डायटोमिक गैस X whose molecules are rigid but have additional vibrational mode, okay, are respectively equal to, ठीक है। तो गामा की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन में तो कुछ वाइब्रेशन बताया नहीं, तो एब्सेंट मारेंगे वाइब्रेशन को, तो गामा होता है 7/5। गामा की वैल्यू फॉर हीलियम, हीलियम मोनोटॉमिक है, उसमें तो कोई वाइब्रेशन का स्कोप ही नहीं है, तो वहाँ तो 5/3, और गामा फॉर एक्स, ठीक है, विथ वाइब्रेशन, जिसमें वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन का मोड क्या है, एक मोड है, और हर एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरी करता है, तो ये 9/7 हो जाएगा ना, ऑड नंबर से बढ़ते आता है, ठीक है ना। तो जैसे इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है तो 5/3, ठीक है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है तो 5, ऊपर में 5+2, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो 7 ऊपर में 7+2, ठीक है, तो 9/7। तो हीलियम सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखना है ना, तो 7/5, फिर 5/3, फिर 9/7, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर एक्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको लिखना है तो ये 7 है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और हाइड्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंटेनर, फिल्ड इन ए कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, कंटेनर में लीकेज नहीं है तो एन भी कांस्टेंट है, तो एन और भी कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रख रहा है, ठीक है। तो आपको बोला गया है इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू, इंक्रीज इन प्रेशर होना चाहिए, तो डिक्रीज इन प्रेशर तो गलत, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये सही है, इसके बारे में बताऊंगा अभी। डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एवरेज डिस्टेंस तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, वो चेंज नहीं हो रहा, और इंक्रीज इन स्मार्ट ये भी चेंज नहीं है, ये भी ठीक है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे, अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो ½ mv² होता है,
स्पीड जो होती है वो वी स्क्वायर मतलब वी आर एम एस का स्क्वायर 3 kT बाय, ठीक है। तो 3/2 kT। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए मोनोटोमिक गैस इज, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी पूछ रहा है, थर्मल एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मोनोटोमिक गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यू क्या होता है आपका 3/2 kT गैस इज, ठीक है ना। तो एवरेज एनर्जी मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 kBT, है ना, यानी ऑप्शन ए। फ्री पाथ फॉर ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर, ठीक है। तो हमें पता है मेन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है √2 पाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डायमीटर का स्क्वायर, तो एल प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, ओके। तो रो और एम नॉट क्या है, तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू ρRT/m0 होता है, ठीक है। तो रो क्या होता है, वॉल्यूम, है ना। अगर नहीं पता तो ऐसे देख लो, PV इक्वल टू nRT और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास बाय मोलर मास इंटू RT, ठीक है। तो प्रेशर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम इंटू RT/m0 और मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी। प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो रो हो जाएगा मास डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी मास पर यूनिट, और m0 हो जाएगा मोलर मास, है ना, मास डेंसिटी एंड मोलर मास, ठीक है। मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विथ मोलिकुलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n, तो 1/√2 n/d²। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ इतना एंड टेम्परेचर इतना है, उसका डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। P/ρ इक्वल टू RT/m0 होता है। तो हम लोग से डेंसिटी पूछा है, डेंसिटी हो जाएगा P/m0/RT। तो प्रेशर का वैल्यू है 249 किलो पैस्कल, तो ऐसा यूनिट है, इसको नहीं लिखेंगे। m0 मोलर मास, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मतलब H2 मतलब मोलर मास 2, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है बस, ठीक है। R 8.3 और टेम्परेचर है 300 केल्विन, है ना, डिग्री सेल्सियस ने केल्विन में लेना होगा हमेशा, ठीक है। तो डेंसिटी की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। 98 आ रहा है डेंसिटी तो, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो कैलकुलेशन चेक करता हूँ मैं। 1000 है 9 पर, 249 किलो है, हाँ। 1000/3, ये तो 3.3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, मोलर मास तो 2 × 10⁻³ लेना पड़ेगा ना। मैं मोलर मास ग्राम में होता है, इतना किलोग्राम में होता है ना। मोलर मास जो होता है वो 2 ग्राम मतलब 2 × 10⁻³ नहीं लिया था, ठीक है। तो 0.198 है ना, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.2, ठीक है। कॉलम 1 विथ कॉलम 2, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वगैरह, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, ओके। डायटोमिक गैस का टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, अगर आप निकालो तो 1 मोल का NCV/T, N तो 1 लेना है, ठीक है। डायटोमिक गैस है तो CV इतना, अगर वाइब्रेशन एज्यूम ना करे तो 5R/5RT/2, है ना। तो D का तो 3 होगा, ठीक है। तो D का 3 सिर्फ यहाँ पे मैच कर रहा है, D का 3 मतलब C ऑप्शन होना चाहिए। बाकी भी चेक कर लेते हैं, जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होता है 3/2 kT, है ना। तो C का 4 देख लो, यहाँ पे C का 4 है, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस B का 1, ए 1/3 Nm VRMS², सही है। और RMS स्पीड 3RT/m, है ना। तो ए का डायरेक्टली इस ये दिखता है, ये सबसे दिखा ही नहीं, सबसे पहले तो इसका मारता मैं, ठीक है। तो ए का 2, D का 3 उससे हो जा रहा है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 4.5 kg वाटर एट STP इफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश अवे, ठीक है। तो ये पता है 1 मोल के लिए वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। एट STP 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो 4.5 kg वाटर, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोजन H2O है ना, H2 का H का होता है, H2 का हो गया 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी 18 ग्राम, ठीक है। तो 4.5 kg है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 4.5 kg मतलब इतना ग्राम डिवाइडेड बाई 18,
ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया ना, तो एक मोल के लिए इतना है, तो 4500 बाई 18, इतना मोल के लिए कितना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22.4 लीटर इंटू 4500 बाई 18, है ना, 5600 लीटर आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो 1 लीटर होता है आपका 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना, 10⁻³ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, हाँ, तो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, यानी 5.6 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन 3, ठीक है। लेक्चर ख़त्म हो गया, होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना टाइम स्टैम्प के साथ, तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगा, ठीक है। जो भी चीज़ अच्छी लगी कमेंट में बताना, जो भी चीज़ ख़राब लगी वो भी कमेंट में बताना, और शेयर करना दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।